औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे स्टूडेंट सारे तलबा खैरियत से होंगे। जी तलबा, जैसा कि आप जानते हो कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। उस हवाले से EQH अकेडमी EQH एजुकेशन अकेडमी ने आपके लिए उर्दू की पेपर पेयरिंग स्कीम तैयार किया है। सेकंड ईयर के लिए 12th क्लास के लिए उर्दू की पेपर पेयरिंग स्कीम तैयार की है। जी तलबा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता, सारा साल उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होता। फिर एंड पे वो देखते हैं कि हम क्या तैयार करें, क्या कुछ ऐसा तैयार कर दें, कुछ ऐसा फार्मूला हमें पता चल जाए जिसकी मदद से हम थोड़ी सी मेहनत करें और हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। जो स्टूडेंट थोड़े वीक थे, जिनको पास होने की भी उम्मीद नहीं रहती, तो वो तो बहुत परेशान होते हैं कि जी हमने सारा साल तो कुछ नहीं पढ़ा, अब हमारे पास 1 दिन है, 2 दिन है या 4-5 दिन है, तो इसमें हम क्या ऐसा तैयार कर लें कि हम पास हो जाएं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे तालिब इल्म हैं जिन्होंने हर पेपर में मैक्सिमम नंबर हासिल करने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने होते हैं, तो उनको भी एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसी पेयरिंग स्कीम जो होती है जो पेपर में अप्लाई होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। आप मेरी बताई हुई पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इंशाल्लाह पेपर को तैयार करें और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से आता है, पेपर में नंबरों की डिवीजन किस तरीके से होती है, कौन कौन सी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। आप लोग वही कुछ तैयार करो, बाकी जो चीज़ें होंगी उनको आप छोड़ दोगे। जो जो चीज़ें हमने आपको पेपर पेयरिंग स्कीम में बतानी है, आपने उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आप इस तरीके से हासिल कर सकते हो। तो जी ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300786455। इस पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। किसी भी बुक का कोई मसला है, कोई परेशानी है, मैथ है, कोई भी बुक है, तो आप हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई फरमाएंगे। तो जी सबसे पहले चलते हैं जी MCQ की तरफ हमने जाना है। तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं जी MCQ वाला पोर्शन आता है। ये 20 MCQ आते हैं, 20 में से हर MCQ का एक नंबर होता है, तो ये मिला के 20 नंबर के MCQs बन जाते हैं। तो MCQ की डिवीजन है। MCQs में हिस्सा नसर में से भी MCQ आते हैं, मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल इसमें से भी आते हैं, रुमूज़ काफ में से भी आते हैं और इमदादी फ़ेल में से भी आते हैं। तो सबसे पहले हिस्सा नसर जो होता है, इसमें से MCQs का ये हिस्सा असबाक से आता है। जो भी असबाक आपने पढ़ने हैं उसमें से, असबाक में से ये MCQs आते हैं। 5 MCQs आते हैं। हिस्सा असबाक जितना भी आप पढ़ते हो उसमें से 5 MCQs आपको आते हैं, वो आपने करने होते हैं। ये MCQ की बात करें। उसके बाद मुताबिकत और हरूफ के इस्तेमाल वाले सवालात आपसे पूछे जाते हैं। मुताबिकत और हरूफ के सही इस्तेमाल वाले सवालात पूछे जाते हैं। ये भी 5 होते हैं। इसमें भी आपने टिक लगाना होता है, जो सही होता है तो आपको 5 नंबर इसमें से मिल जाएंगे। उसके बाद 2 चीज़ें आपने याद कर ली, नसब तो आपने कर ली, उसके बाद ये भी कर लिया, अब रमूज़े काफ आ जाएगा। और रमूज़े काफ आपने अच्छे से तैयार करनी है, उसमें अभी आपको 5 नंबर आ जाएंगे, टोटल मिला के 15 हो गए। उसके बाद इमदादी फ़ेल, ऐसे सवालात पूछे जाएंगे जिसमें इमदादी फ़ेल का इस्तेमाल आएगा, तो आपको इमदादी फ़ेल के बारे में पता होना चाहिए। ये भी आपको 5 नंबर का सवाल आ जाएगा। तो ये टोटल जो MCQ वाला पोर्शन था, टोटल मार्क्स इसके 20 थे, ठीक है। तो इसको 20 मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरीके से की गई थी। 5 MCQ हिस्सा नसर में से, 5 मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल में से, रमूज़े काफ में से 5 और 5 इमदादी फ़ेल में से आ जाएंगे जी। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्सा इंशाइया की। हिस्सा इंशाइया जो होगा, ये 80 नंबर का होगा, 80 मार्क्स का होगा। हिस्सा इंशाइया जो होगा ये 80 मार्क्स का होगा आपके पास। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। सवाल नंबर 2, हिस्सा नज़म में से 2 अशआर की तशरीह करनी है, शायर का नाम भी बताना है और नज़म का उन्वान भी बताना है। आपको इसके मिल जाएंगे जी 10 नंबर। 10 नंबर की इस तरीके से डिवीजन होगी। 1 नंबर आपको आ जाएगा शायर का नाम, 1 नंबर आप नज़म का उन्वान लिख दोगे, 2 ये हो जाएंगे। क्योंकि आपने 2 अशआर की तशरीह करनी है, तो 1 शेर की तशरीह लिखोगे तो 4 नंबर, दूसरे की भी लिखोगे तो 8 नंबर, मिला के ये 10 नंबर हो जाएंगे। सवाल नंबर 2 का बे पार्ट होता है, ये बनता है जी गज़ल। गज़ल के 3 अशआर दिए जाएंगे और तीनों की तशरीह करनी है, शायर का नाम भी लिखना है। तो सवाल नंबर 2 आप देखोगे तो मिला के ये 20 नंबर का सवाल होता है। नज़म की तशरीह आती है और गज़ल की तशरीह आती है। गज़ल में 3 अशआर की तशरीह आती है, उनमें आपने तीनों की तशरीह करनी होती है, शायर का नाम भी लिखना होता है, ठीक है। तो ये भी आपके पास 10 नंबर का सवाल आ जाता है। उसके बाद हम सवाल नंबर 3 की बात करेंगे। सवाल नंबर 3 15 नंबर का आता है। सवाल नंबर 3 15 नंबर का आता है। इसमें किस तरीके से सवाल नंबर 3 आता है, ये अपने सियाक व सबाक के हवाले से 2 में से 1 पैराग्राफ की तशरीह करनी है।
सियाक़ो सबाक़ के हवाले से आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे 2, उनमें से अपनी मर्ज़ी के किसी एक पैराग्राफ की आपने तशरीह लिखनी है, आपने सबक का उन्वान लिखना है और आपने मुसन्नफ़ का नाम लिखना है। अगर आप सबक का उन्वान लिख दोगे तो 1 नंबर, मुसन्नफ़ का नाम लिख दोगे तो 1 नंबर, दोनों का 1-1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद इस पैराग्राफ के जब आप सियाक़ो सबाक़ लिखोगे उसके 3 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब पैराग्राफ की आप तशरीह कर दोगे उसके 10 नंबर आ जाएंगे। टोटल मिला के ये क्वेश्चन नंबर 3 15 नंबर का ये सवाल आपके पास बन जाएगा, ठीक है। सियाक़ो सबाक़ के 3 नंबर, सियाक़ो सबाक़ के पैराग्राफ की तशरीह के 10 नंबर, 1 नंबर सबक का आपने उन्वान लिखना है और 1 में मुसन्नफ़ का नाम लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 15 नंबर का आपको सवाल आता है। उसके बाद सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खुलासा है। ये खुलासा 2 आपको खुलासे दिए जाएंगे, उसमें से आपने 1 करना है। 10 नंबर का ये होगा, 10 नंबर का खुलासा होगा, उसमें 1 नंबर का मुसन्नफ़ का नाम। इस नसर पारे में मुसन्नफ़ का जो नाम होगा वो आपने लिखना है 1 नंबर, उसका खुलासा लिखोगे तो 9 नंबर मिला के 10 नंबर आपके पास आ जाएंगे। अजीज़ तलबा याद रखें ये खुलासे 2 आएंगे। पहला खुलासा जो होगा ये बुक के पहले हाफ हिस्से में से हो जाएगा, तो दूसरा जो होगा वो बुक के दूसरे हाफ हिस्से में से होगा। तो इसको बजाय इसके कि आप पूरी जो कहानियाँ पढ़ो आप उसका हाफ कर लो। हाफ जो है अगर मिसाल के तौर पर इसमें 12 कहानियाँ हैं ना, तो 12 में 11 हैं, 11 में से आप पहली 6 कर लो, 12 है तो पहली 6 कर लो, इनके उन कहानियों का आपने हाफ कर लेना है। उनमें से जो पहला हिस्सा है आपने वो अच्छे से कर लेना है। तो खुलासे के लिए आपको पूरी बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले ही कर लेना है, इंशाल्लाह उसी में से आपको पेपर आ जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 5 आ जाएगा जी। सवाल नंबर 5 में नज़म का खुलासा और शायर का नाम आपने बताना होता है। नज़म का खुलासा 4 नंबर का हो जाएगा, अगर आप उसका शायर का नाम बता देंगे तो 1 नंबर आपका उसका आ जाएगा, तो टोटल मिला के इसके 5 नंबर आ जाएंगे जी तलबा। उसके बाद हम बात करेंगे सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 की बात करेंगे तो उसमें मज़ामीन आएंगे, 3 मज़ामीन आएंगे, 3 मुख्तलिफ उन्वानात पर मज़ामीन आएंगे, किसी एक के ऊपर आपने नोट लिखना है। 20 नंबर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। इसको आप अच्छे से तैयार करोगे, 3 होंगे, 3 में से आपने कोई एक लिखना होगा, तो ये आप 20 नंबर लेने के हकदार ठहराए जाओगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आएगा जी, ख़त होगा, ठीक है। किसी एक टॉपिक के ऊपर आपसे ख़त पूछा जाएगा, अगर आप ख़त लिख दोगे तो इसमें से आपको 10 नंबर लिए जाएंगे जी तलबा। अगर हम इसको रिवाइज़ करें लॉन्ग क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हिस्सा नज़म में से 2 अशार की तशरीह करनी है और उसके बाद हिस्सा गज़ल में से 3 अशार की तशरीह करनी है। आपने 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, हिस्सा नसर में से उसके सियाक़ो सबाक़ के हवाले से आपने तशरीह लिखनी है। उसके बाद आपने खुलासा लिखना है, उसके बाद नज़म का खुलासा लिखना है, शायर का नाम भी बताना है, मज़मून आएगा और उसके बाद आपको ख़त आएगा जी तलबा। उम्मीद है कि आपको ये पेयरिंग्स की बहुत पसंद आएगी, आप इसी के मुताबिक पेपर की तैयारी करना, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इंशाल्लाह इस पेयरिंग स्कीम के बाद हमने उर्दू के गेस्ट पेपर भी अपलोड करने हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा साहब का पेपर का तजर्बा होगा वो आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बार बार वही सवाल रिपीट होंगे, आपने ज़रूर हमारा वो गेस्ट पेपर भी देखने हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, ये फ़ी अमान अल्लाह।